तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CIP रांची, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची के बारे में। जितने भी वैकेंसी आई हुई है अभी, वार्ड अटेंडेंट हो गया, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क हो गया, फिर लाइब्रेरियन हो गया, फिर नीडल वुमेन, तो इन सभी का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। ठीक है, और उसी को लेकर हम लोग अभी अपनी स्टडी को जारी किए हुए हैं। यह हमारी सीरीज का 10वां वीडियो है, जो कि सीरीज का अंतिम वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा पैटर्न को चेंज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने केवल जीके और साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें जीके के 30 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन है। आज का भी पैटर्न इसी पे आधारित है, और नेक्स्ट जो सीरीज आएगा वह कुछ अलग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कल से देखेंगे, आज ये कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये जो योजना थी ना, इसकी शुरुआत 1973 को किया गया था। 1973 ईस्वी को, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, और भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांकल को। उसको भी याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें पूछा गया है कि हिंदी का एक उपन्यास है मैला आंचल, इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों, इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ने इस उपन्यास नॉवेल की रचना की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें पूछा है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, ये उपन्यास आपका अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अरुंधति रॉय एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? जैन साहित्य जो है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना किसने की है? तो दोस्तों, ये जो है ये किया गया है शीलभद्र सूरी के द्वारा। शीलभद्र सूरी, इसमें भारतेश्वर, भरत का ईश्वर, मतलब कि जो ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनके पुत्र, और बाहुबली, इन दोनों के बीच गद्दी को लेकर के, मतलब कि राज को लेकर के लड़ाई होता है, उसी को दर्शाया गया है। 5 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI, सेंट्रल जो होता है आपका CBI का, ठीक है, क्या होता है जी? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के तहत किस प्रस्ताव के तहत यह गठित किया गया था? तो दोस्तों, यह गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत गठित किया गया था। ठीक है, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत यह गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार ने भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे उस समय? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तब उसके मतलब कि 1948 के आसपास की बात है। उस समय भारत के वाणिज्य मंत्री थे आपके, यार हल्ला हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई चूड़ीगर। ठीक है, आई चूड़ीगर उस समय हमारे वाणिज्य यानी कि एक तरह समझ लिए वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया? तो पंचायती राज चुनाव समिति था, इसका गठन कब हुआ? ठीक है, देखिए, इसका जो गठन हुआ था, यह हुआ था आपका 1965 ईस्वी में, 1965 में। ठीक है, 1965 ईस्वी में। 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि इरी नहर, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नहर है, ठीक है, इरी नहर किसको किसको जोड़ती है? तो दोस्तों, इरी नहर जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यह इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। बहुत सारे झील हैं जिसमें से ये एक है। ठीक है, अमेरिका में है यह नहर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है?
मैसाबी रेंज ये एक खान है। और किसकी खान है? तो दोस्तों यह आपका एक लोहे की खान है, अमेरिका में स्थित है लोहे की खान। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। और ये भारत मूल की नहीं बल्कि एक विदेशी थे। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर एक तरह से माता पार्वती और भोलेनाथ मतलब कि शिव और पार्वती पे आधारित है। ठीक है। यह मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है यार? मदुरै में स्थित है। ठीक है, मदुरै में स्थित है। और इसमें मदुरै आपका कहाँ पे आएगा? तो यह आएगा तमिलनाडु में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में इसमें पूछा गया है कि नटराज मूर्ति किसके शासन काल से संबंधित है? जो नटराज मूर्ति है ये किसके शासन काल से संबंधित है? तो दोस्तों यह चोल शासन काल से संबंधित है। ठीक है, किसके? चोल के। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें है कि कोरोमंडल तट किसकी सीमा है? जो कोरोमंडल का तट है यह किस सीमा में आता है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी पूरा का पूरा यह कवर करता है। आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा, ठीक है, और तमिलनाडु, ये सब जितने भी एरिया आते हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तेलंगाना वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तेलंगाना तो कट गया, अब अलग हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन गोदावरी के सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी गोदावरी के सहायक नदी नहीं है? देखिए, वर्धा यह आपका गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता ये भी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। फिर है मांजारा, ये भी सहायक नदी है। लेकिन गोमती जो है, गोमती यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यह गंगा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इस पे पूछा गया है कि दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप अभी एक साथ मिल गए हैं। ठीक है, और उसकी संयुक्त राजधानी है कहाँ? दमन। तो इस क्वेश्चन को काट दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसको निचला सदन कहा जाता है? निम्न में से किसको निचला सदन कहा जाता है या निम्न सदन कहा जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा में कुल सदस्यों की मतलब कि सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, और वर्तमान संख्या कितनी है? 545। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 18 नंबर कि पट्टचित्र चित्रकारी कपड़ों पर की जाती है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो पट्टचित्र जो चित्रकारी है कपड़ों पे की जाती है, यह आपका ओडिशा राज्य और आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो यहाँ पे केवल ओडिशा दिया है तो हम लोग केवल ओडिशा पे ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यार जमा ही आ जाता है, रात हो गया, अब सोने का भी समय हो गया है। तो क्वेश्चन है कि महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन सभी की नियुक्ति की जाती है। मैक्सिमम जो दोस्तों नियुक्ति होती है देश में राष्ट्रपति करते हैं और राज्य में मैक्सिमम नियुक्ति आपका राज्यपाल करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसने भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? तो दोस्तों भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका था, किसी को मारने के लिए नहीं, केवल अंग्रेज सरकार को जानने के लिए। लेकिन इनको पड़ गया महंगा। ठीक है, भगत सिंह का मालूम है यार, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ गलती कर दी है, ये इनको नहीं करना चाहिए था ना इतना जल्दी सेक्रीफाइस। चलिए देखते हैं जो हुआ इतिहास में हुआ यार, उस समय परिस्थितियाँ कैसी होंगी हम लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं। 21 नंबर है, ऑल इंडिया रेडियो का मोटो क्या है? तो ऑल इंडिया रेडियो का मोटो है दोस्तों, यानी कि वहाँ पे देखिए जैसे ये हो गया ऑल इंडिया रेडियो, इनके बीच में कुछ यहाँ पे लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है ना यहाँ पे इस साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यही हो गया मोटो। ठीक है, तो इनका मोटो है, क्या है मोटो? कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, सभी के हित में सभी के सुख के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि UNFAO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सबसे पहले समझिए
क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। FAO, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, FAO, इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा शहर का नाम है, स्विट्जरलैंड उसी देश में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड देश में एक शहर है जिनेवा, वहीं पे इसका मुख्यालय हेड ऑफिस स्थित है। यार भारत में हेड ऑफिस होता तब ना यहाँ पे बहुत आमदनी होती दोस्त, सच बताता हूँ। अगर कहीं पे किसी देश में हेड ऑफिस होता है तो सभी लोग जाते हैं उतना खर्चा करके, तो वहाँ पे रहते हैं, इससे बहुत फायदा होता है उस देश को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी में जुड़ा व्यक्ति कौन है, तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। किसने, लाला हरदयाल ने। 23 का 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आसाम का लोक नृत्य नहीं है, सॉरी आसाम का लोक नृत्य है, तो दोस्तों बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, फोक डांस है, इंग्लिश में फोक डांस बोलेंगे, हिंदी में लोक नृत्य। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो दोस्तों ये आपके मेघालय में स्थित हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि हिंदुस्तान का रोम किसको कहा जाता है, तो दोस्तों इटली की राजधानी रोम होती है, और भारत में हिंदुस्तान का रोम नई दिल्ली की सत्यापत कला को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 26 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। ये महाराष्ट्र के थे और इनका साथ दे रहे थे, क्या नाम था रानाडे का, पूरा नाम हम भूल रहे हैं, क्या रानाडे है, ठीक है। तो रानाडे ने इनका साथ दिया था, और ये बोलते थे कि ईश्वर एक है, सब भी ईश्वर एक है, तो एकेश्वरवाद पे ये बल दिया करते थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है, तो दोस्तों वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश भारत है, सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है। कभी भारत ऊपर हो जाता है, कभी बांग्लादेश ऊपर हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य हिस्सा नहीं है, ब्रिक्स बोलिए चाहे बेसिक बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो देखिए ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, बी ए से ब्राज़ील, तो ये हो गया इसका सदस्य। फिर देखिए यहाँ पे है आपका एस, एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, तो ये भी इसका सदस्य हो गया, यहाँ पे देखिएगा एस है। फिर है आई, आई से है आपका क्या हो जाएगा, तो आई से है इंडिया भारत। फिर सी है, तो सी से हो जाएगा चाइना, ठीक है। इसमें टोटल 4 देश हैं, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चाइना। ये एक 4 देशों का मतलब बिजनेस के पर्पज से किया गया संगठन है। इसमें रूस शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि देश का सबसे लंबा, एक मिनट यार किसको मैंने टच कर दिया, देश का सबसे लंबा फ्लैग पोल कहाँ स्थित है, तो देश का जो सबसे लंबा फ्लैग पोल है, ठीक है, फ्लैग मतलब झंडा, तो फ्लैग पोल कहाँ पे स्थित है, देश का सबसे लंबा आपका जो वर्तमान समय में फ्लैग पोल है यह अटारी सीमा में स्थित है, ठीक है। अब आता है जनरल साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों आज थोड़ा काम है बहुत, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं PDF करने को दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एंड पढ़ लीजिए। और थोड़ा आज काम भी बहुत किया हूँ, थक गया हूँ, तो आज अपने से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और मैं इसका PDF का लिंक दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। एंड हम लोग कल से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अच्छा सा कोई देख लेता हूँ, अभी थोड़ा रिसर्च भी करना है इस पर। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें। एंड आप लोग का स्किल टेस्ट कैसा जा रहा है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।